नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 15 वनस्पति जगत के अद्भुत रहस्य पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश। संसार में प्रकृति के अनेक रूप दिखाई देते हैं। कई रूप तो ऐसे हैं जिनके बारे में हम आम तौर पर नहीं जानते। आइए प्रकृति के कुछ ऐसे ही रूपों को जानते हैं। पेड़ पौधों का संसार अद्भुत एवं निराला है। इसके आश्चर्यचकित और रोमांचित कर देने वाले कारनामे ऐसे हैं कि बुद्धि के शिखर पर बैठा इंसान भी हैरत में पड़ जाता है। ये अपनी विचित्रताओं से भरे क्रियाकलापों से इंसान की सेवा करते हैं। ऐसे अद्भुत वृक्ष संसार भर में फैले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि मन और बुद्धि विहीन ये पेड़ पौधे बुद्धिमान मानव को चुनौती भी दे डालते हैं। बच्चों, अद्भुत शब्द का अर्थ होता है विचित्र, हैरत अर्थात आश्चर्य। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम पेड़ पौधों के संसार के बारे में जानेंगे, जो कि है तो बुद्धि विहीन, पर ये पेड़ पौधे कभी कभी हम जैसे बुद्धिमान मानव को भी चुनौती दे डालते हैं अपने क्रियाकलापों से। पेड़ पौधों के अनोखे संसार में कुछ पेड़ मौसम का काम भी करते हैं। ऐसे ही वृक्ष की कुछ प्रजातियां जापान में पाई जाती हैं, जो वातावरण में बादल बनाने का काम करती हैं। इन पेड़ों के आसपास जल वाष्प इतने सघन होते हैं कि धुएं या बादल के समान दिखाई पड़ते हैं। आमतौर पर सभी पेड़ पौधे वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूरी करते हैं, परंतु इनके वाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है और वह दिखाई नहीं पड़ती है। इस पेड़ में वाष्पीकरण की गति इतनी तेज होती है कि इस पेड़ से धुआं उठता दिखाई देता है। बच्चों, पेड़ पौधे के अनोखे संसार में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो मौसम बनाने का काम करते हैं, और ऐसे ही कुछ प्रजातियां जापान में पाई जाती हैं। अमेज़न घाटी के जंगलों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। इनमें पाया जाने वाला काऊ ट्री अपने नाम के अनुरूप ही व्यवहार करता है। अनुरूप का अर्थ होता है बच्चों उसके समान। इस पेड़ से दूध के समान पोषक तत्वों से भरपूर तरल पदार्थ निकलता है, जो स्वाद में दूध के समान होता है, और वनवासी इसे दूध के समान प्रयोग करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए पेड़ में एक चीरा लगाना पड़ता है। चीरे से तरल पदार्थ बर्तन में जमा होने लगता है। अनोखी बात तो यह है कि पेड़ का यह दूध दही के समान जम जाता है और स्वाद में भी खट्टा मालूम पड़ता है। वनवासी इसका प्रयोग
गोंद के रूप में भी करते हैं। बच्चों, अमेज़न की घाटी के जंगलों में काउ ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है। इस पेड़ से दूध के समान पोषक तत्व, तरल पोषक पदार्थ निकलते हैं और वहाँ के जो वनवासी हैं, जो वनों में रहते हैं, इसका प्रयोग भी दूध के समान ही करते हैं। और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें पेड़ में एक चीरा लगाना पड़ता है और उस चीरे से जो तरल पदार्थ होते हैं वो उसे बर्तन में जमा कर लेते हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि इस पेड़ का दूध दही के समान जम भी जाता है और उसका स्वाद भी खट्टा मालूम होता है। साथ ही वनवासी इसका प्रयोग गोंद के रूप में भी करते हैं। इसी प्रकार कई पेड़ों का रस जो दूध के समान होता है, कई प्रकार के औषधीय गुण रखता है। आक वृक्ष का दूध विषनाशक होता है। सूर्योदय के पूर्व बरगद की पत्ती को तोड़कर उसके दूध को ग्रहण करने से बुद्धि बढ़ती है। बच्चों, इसी प्रकार और भी बहुत से पेड़ पौधे हैं जिनके दूध बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो औषधि के समान गुण रखते हैं। अपने देश में सूर्यमुखी का पेड़ प्रसिद्ध है। इसका उपयोग खाने के तेल के रूप में किया जाता है। सूर्यमुखी का फूल अपने नाम के अनुरूप सूर्य की दिशा में अपना मुंह किए रहता है। ऐसे और भी कई पेड़ हैं जो दिशा बोध कराते हैं। कुछ पेड़ों की पत्तियां समय का ज्ञान कराती हैं। कुमुदिनी का फूल शाम होते ही अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है और प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों के साथ फिर खेलने लगता है। अनेक छोटी छोटी पत्तियों वाले पेड़ शाम होते ही अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं। लाजवंती, जिसे छुई मुई का पेड़ भी कहते हैं, इसका अनूठा उदाहरण है। अनूठा का अर्थ होता है बच्चों अनोखा। स्पर्श करते ही यह अपनी पत्तियों को समेट लेता है। बच्चों, हमारे देश में सूर्यमुखी का पेड़ जो है वो काफी प्रसिद्ध है। इसका उपयोग हम खाने के तेल के रूप में भी करते हैं। साथ ही सूर्यमुखी का जिस तरह नाम है उसी के समान वह सूर्य की दिशा में अपना मुंह खोलता है, किए रहता है। और ऐसे और भी कई पेड़ हैं जो दिशा का हमें बोध कराते हैं और साथ ही समय का भी ज्ञान कराती हैं। एक पेड़ ऐसा भी है जिसका फल साबुन के समान झाग उत्पन्न करता है। इसे सौप ट्री कहते हैं। उत्तरी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला यह पेड़ बहुत ही अनोखा होता है। इसमें अखरोट के आकार के बड़े बड़े फल लगते हैं। पकने के बाद पानी में डालने से उच्च किस्म के साबुन के समान झाग उत्पन्न करते हैं। सामान्य भाषा में इसे रीठे का पेड़ कहते हैं। इसके बीज का उपयोग सोने चांदी का काम करने वाले सुनार करते हैं। सौप ट्री के फल का उपयोग वहां के आदिवासी नहाने एवं कपड़े धोने में करते हैं। कुछ पेड़ अपने अंदर इतने तैलीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं कि इनकी लकड़ियां कच्ची ही जलने लगती हैं। देवदार की कच्ची लकड़ी छाल आदि सूखी लकड़ियों के समान जलने लगती है। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें कैंडल ट्री कहा जाता है। मध्य अमेरिका के जंगलों में इनकी भरमार है। इसमें 3-4 फीट लंबी फलियां लगती हैं।
इनमें अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है। फलियों में तेल इतना अधिक होता है कि लोग इनमें मोम की भांति धागा पिरोकर उसे जलाकर घर को प्रकाशित करते हैं। तो बच्चों, मध्य अमेरिका में के जंगलों में ऐसे पेड़ों का भरमार है जिससे तेलीय पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो संगीत की स्वर लहरियां पैदा करते हैं। बारबाडोस, वेस्ट इंडीज की घाटियों में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां और फलियां विचित्र ढंग से कटी फटी रहती हैं। इनके बीच में से जब हवा गुजरती है तो उसकी तीव्रता के अनुरूप संगीत के स्वर उठते हैं। रात के सन्नाटे में इन्हें अच्छी तरह सुना जा सकता है। यह संगीत अजीब डरावना प्रतीत होता है। कभी कभी तो इससे हंसने, रोने, चीखने, चिल्लाने जैसे स्वर सुनाई पड़ते हैं। बच्चों, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनसे संगीत की स्वर लहरियां पैदा होती हैं। ऐसा ही वृक्ष बारबाडोस के वेस्ट इंडीज की घाटियों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियों और फलियों में विचित्र ढंग से वो कटी फटी रहती हैं और उनके बीच से जब हवा गुजरती है तो एक हवा की तीव्रता के अनुरूप एक संगीत के स्वर उठते हैं, जो कि रात के सन्नाटे में इन्हें बहुत ही अच्छी तरह सुना जा सकता है। लेकिन यह संगीत अजीब डरावना प्रतीत होता है, क्योंकि कभी कभी इसमें से हंसने, रोने, चीखने और चिल्लाने जैसे स्वर सुनाई पड़ते हैं। पेड़ पौधों का यह संसार विचित्रताओं से भरा है, जिन्हें देखकर लगता है कि ये तो इंसान से भी रहस्यमय है। बच्चों, अभी हमने जो पढ़ा, जितनी चीजें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ के जानी, तो हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधों का जो संसार है वो बहुत ही विचित्रताओं, अनोखेपन से भरा हुआ है और जिन्हें देखकर हमें ये लगता है कि इंसान से भी ये रहस्यमय है, क्योंकि हम मानते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा रहस्यमय होता है। पर आज हमने जो पेड़ पौधों के बारे में जाना, उससे हम ये कह सकते हैं कि ये पेड़ पौधे तो इंसान से भी ज्यादा रहस्यमय होते हैं। विविधता और विचित्रता प्रकृति की विशेषता है, अतः हमें इनसे सीखना चाहिए और इनकी देन का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के हर घटक को देवतुल्य मानकर इसको संरक्षित और विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, जो हमारी प्रकृति है वो बहुत ही विविधता और विचित्रता से भरी पड़ी है और यह उसकी विशेषता है। तो इनसे हमें ये सीखना चाहिए, हमें इनसे सीखना चाहिए और साथ ही इनका सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का हर घटक को हम देवतुल्य अर्थात देव के समान मानकर इसको संरक्षित करना है और इसको विकसित करना है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने पेड़ पौधों के संसार के बारे में बहुत सारी बातों को जाना। शब्दार्थ लेखन। बच्चों, आप सभी लोग अपनी हिंदी नोटबुक में यह शब्दार्थ लिखोगे। अद्भुत अर्थात विचित्र, हैरत अर्थात आश्चर्य, अनुरूप अर्थात उसके समान, औषधि अर्थात औषधि की तरह, देवतुल्य अर्थात देव के समान। बच्चों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।